गांव गरीब के उत्थान से लेकर संगठन में सामाजिक समरसता तक। आजमगढ़ में ओम प्रकाश राजभर ने कार्यकर्ताओं को दिया बड़ा संदेश। वहीं अरुण राजभर ने पौवा चाहिए या पावर वाले सवाल ने सियासी माहौल गरमा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनएस न्यूज और मैं हूं अभिनेश त्रिपाठी। आजमगढ़ के अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र में भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी के सामाजिक समरसता सम्मेलन का आयोजन हुआ। हैदरपुर गांव स्थित मैरिज हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में पंचायती राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पार्टी में सभी जाति और वर्ग के लोगों को जोड़कर गांव गरीब और किसान के उत्थान के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने शिक्षा और ग्रामीण विकास को भी संगठन की प्राथमिकता बताया। राजभर ने दावा किया कि जनवरी से 22 जुलाई 2026 तक अतरौलिया क्षेत्र के लोगों के इलाज के लिए सरकार की ओर से 8 करोड़ 45 लाख रुपए की सहायता दी गई है। वहीं सड़क, नाली और ग्रामीण गलियों के विकास के लिए करीब 9 करोड़ रुपए के कार्य कराए गए हैं। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सूची तैयार की गई है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सवाल किया, पौवा चाहिए या पावर। खैर, अतरौलिया में आयोजित यह सम्मेलन संगठन विस्तार के साथ साथ आगामी सियासी रणनीति के लिहाज से भी काफी अहम माना जा रहा है। तो फिर अतरौलिया को हम लोगों ने 5 क्षेत्र में बांटा और 455 बूथ है। किसी में 84 बूथ है तो किसी में 90 बूथ है तो किसी में 92 बूथ है। इस तरह 5 क्षेत्र में बांटा गया है। आज ये अतरौलिया क्षेत्र का कार्यक्रम है। इसमें 84 बूथ है, मात्र 84 बूथों के जो संगठन बनाए गए। आपने देखा होगा कि कोई जाति बची नहीं है जो यहाँ न आई है। तो उसके पीछे मकसद है कि हर जातियों से हम लोग कनेक्टिविटी पैदा कर रहे हैं कि कोई भी समस्या हो आप हमको बताइए। कोई दवाई का अगर कोई बीमार होता है, इलाज कराना है तो आप मैसेज करिए, हम लोग उसको मदद करेंगे, एस्टीमेट बनवा देंगे, आपको पैसा अस्पताल पहुंचा देंगे। और कहीं किसी गरीब को कोई सता रहा है, कोई परेशान कर रहा है तो आप हम लोगों से मिलिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। अगर कहीं आपको ये चकबंदी जमीन के मामले में कहीं लेखपाल परेशान कर रहा है, कानून को परेशान कर रहा है, या तहसीलदार एसडीएम कोई परेशान कर रहा है तो आप हम लोगों से मिलिए, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। कितने मामले आते होंगे प्रतिदिन आपके पास? हमारे यहाँ जब हम यहाँ रहते हैं, जैसे आज वहाँ के अम्बेडकर नगर थे तो कम से कम हमको अंदाजा है कि आज 400 के ऊपर लोग आए थे अपना मामला लेकर के। तो कोई किसी का जमीन का है तो किसी का थाने का मामला है, किसी का मारपीट का है। हम यहाँ अतरौलिया में आते हैं तो यहाँ भी समझिए कि 500, 600, 400। पहले तो मैं बहुत इतना भीड़ होने लगी कि मैं आश्चर्यचकित कि सारे लोग ही यही हैं। तो धीरे 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 अब लोगों में विश्वास जगा कि नहीं, नेता हमारी मदद, थाने की मदद हो गई। कोई 302 में फंसने वाला था, वो बेचारा बच गया। कोई किसी के ऊपर फर्जी मुकदमा लगा दिया गया था, उसकी जांच करा के उसको मुकदमा से बरी करा दिया। किसी की जमीन पैमाइश नहीं हो रही तो उसकी पैमाइश करा दिया। कहीं चक्रोट कोई रोक रहा है तो उसको चक्रोट खाली करा करके उसको बनवाने के लिए वीडियो के माध्यम से या विभाग के माध्यम से बनवा दिया। 2 साल पहले जब आपने अतरौलिया में कदम रखा था चुनाव लड़ने के निस्बत में, मतलब चुनाव लड़ना है मुझे यहाँ से और अपने बेटे को यहाँ प्रत्याशी बनाना है, तब में लेकर के और आज 2 साल पूरा होने के बाद आपको क्या फर्क महसूस हो रहा है? अतरौलिया के आपके सामने प्रमाण है कि एक परिक्षेत्र के लोग आए हैं। हम लोगों ने टारगेट दिया था कि हमारे पास जो संगठन है वो 2200 का संगठन है, ये 84 बूथों का। तो उसी हिसाब से हम लोगों ने 2000 कुर्सी यहाँ व्यवस्था किया था, टेंट बढ़ा लिया था। और आपने देखा कि हमको अंदाजा है कि नहीं कुछ तो 500-700 लोग खड़े रहे हैं जिनको कुर्सी नहीं मिल पाई। तो एक काफ़ी उत्साह लोगों में है, बदलाव के लिए लोग चाह रहे हैं। क्योंकि जो यहाँ तानाशाही, गुंडागर्दी समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा की गई थी, उससे लोग उठ गए हैं।
उससे निजात पाना चाहते हैं। तो यहाँ किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई खड़ा होकर के मुकाबला करे। जब मैं यहाँ आया तो लोगों को लगने लगा कि ये नेता हमारी मदद कर सकता है, हम इसके साथ अगर खड़ा हो तो ये हमारी मदद कर देगा। तो लोग मजबूती से हमारे साथ, आपने देखा होगा कि यहाँ लगभग हमको अंदाजा कि 80% नई टीम रही है। सब नए लड़के हैं जुटे, जिनको कोई बहका नहीं सकता, जिनके पास जुनून है, जिनके पास काम करने की क्षमता है, ताकत है, वो लोग अपना यहाँ आजाद को देखने को मिले। आपने कहा कि तीसरी बार योगी सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में, लेकिन कल राहुल गांधी आए थे प्रयागराज में और उन्होंने मन से कहा कि ये सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे उत्तर प्रदेश की हो, डबल इंजन सरकार 2027 से शुरुआत होगी और 29 तक पूरे देश से सफाया हो जाएगा। क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी 3 महीने से प्रचार हो रहा था और 3 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था और 3 लाख से ज़्यादा रुपए का टेंट और बैनर वगैरह लगा था। अब कुल भीड़ जुटी 5000। लक्ष्य उनका था कि 2 लाख 3 लाख भीड़ आएगी। रजिस्ट्रेशन जो कराया वो भी नहीं आए और पूरा प्रयागराज सामान्य स्थिति में था। भीड़ आती है तो जाम लग जाता है, परेशानी लोगों को होती है, लेकिन कहीं कोई बात नहीं थी। तो जो राहुल जी आरोप लगा रहे हैं, आप बताइए कि मुख्यमंत्री जी के ऊपर या प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आज 5 लाख रुपया किसी भी कोई भी नौजवान बिना गारंटी बिना ब्याज का बैंक से लोन ले सकता है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के नाम से। ये उनको अपने लोगों से पूछ लेना चाहिए कि क्या ऐसा है कि नहीं, बोलने से पहले। दूसरी बात कि वो ठेला कुमचा उनसे भी बात कर लेते।